सुप्रभात छात्राओं। विद्यापति पढ़ रहे हैं। आज हम विद्यापति का पद है, पहला पद पढ़ रहे हैं। कनक भूधर शिखर वासनी से लेकर कामना फल दे तक। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। यह डॉक्टर शिव प्रसाद द्वारा संपादित कवि विद्यापति की पदावली के प्रार्थना शीर्षक से लिया गया है। कवि ने देवी दुर्गा के स्वरूप, उसके गुणों का वर्णन करते हुए प्रार्थना की है कि वे राजा शिव सिंह को प्रसन्न रखें। व्याख्या। कवि कहता है कि स्वर्ण में सुमेरु पर्वत शिखर पर रहने वाली, चंद्रकिरण सी उज्ज्वल सुंदर हंसी वाली, अपने दांतों की टेढ़ी नोक से चंद्रकला के समान देवताओं के क्रुद्ध शत्रु की सेना का संहार करने वाली, महिषासुर शुंभ निशुंभ का वध करने वाली, भयभीत भक्तों के भय को मिटाने की चतुराई में प्रबल, पापों का उद्धार करने वाली, दुर्गम अर्थात जिस जगह तक पहुंचना मुश्किल हो ऐसी जगह पर शत्रु का मर्दन करने वाली, भक्तिभाव से नम्र सुर और असुर राज का मंगल करने वाली देवी दुर्गे तुम्हारी जय हो। गगन मंडल के मध्य में भी विचरण करने में सक्षम, युद्ध भूमि में सिंह पर सवार होकर फरसा, पाश, तलवार, धनुष, शंख, चक्र को धारण करने वाली, 8 भैरवियों के रथ पर चलने वाली, 8 भैरवियों के साथ चलने वाली, अपने हाथों से काटे हुए मुंडों की माला धारण करने वाली, दुष्टों के रक्तमांस से भोजन का सुख अनुभव करने वाली, संसार के माया बंधन से छुटकारा देने वाली, सूर्य चंद्र और अग्नि रूपी आँखों वाली, योगिनियों के गीत से शोभित नृत्य भूमि पर नृत्य करने वाली, जगत के पालन, जन्म मरण रूप 1000 कार्यों का कारण रूप ब्रह्मा विष्णु और महेश के मस्तकों से चुंबित चरणों वाली, सब पापों से मुक्त करने वाली, सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी दुर्गे की यह स्तुति राजा शिव सिंह को प्रसन्न करने के लिए विद्यापति ने रचना की है। इसमें विशेष में लिख सकते हैं कि कवि का देवी के प्रति भक्तिभाव अभिव्यक्त होता है। कवि ने दुर्गा के अनेक रूपों का वर्णन किया है और इसमें कवि की प्रखर कल्पना शक्ति का भी वर्णन है और चित्रात्मक शैली है, अनुप्रास और रूपक अलंकार हैं, पद शैली है और यह पद भी गेय हैं, गाए जा सकते हैं और भाषा में सामासिकता की विशेषता है। अगला पद है। माधव बहुत मिन्नति कर तोय से लेकर, तिल एक देह दीन बंधु। प्रसंग। प्रस्तुत पद डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित विद्यापति द्वारा रचित विद्यापति पदावली के प्रार्थना शीर्षक से लिया गया है। कवि ने इन पंक्तियों में कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भाव का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। कवि कहते हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि हे माधव, आपसे मेरी यह विनती है कि तिल और तुलसी दल लेकर मैंने अपने शरीर को आपको समर्पित कर दिया है। इसे ध्यान में रखकर अब आप मेरे प्रति दया भाव रखना मत छोड़ना। मुझ में यदि आप पाप दोष देखेंगे तो मेरे अंदर लेश मात्र भी गुण नहीं मिलेंगे। आप तो अपने विरुद्ध को याद करके याद रखना कि आप इस संसार के जगन्नाथ कहे जाते हैं। जगत से मैं भी बाहर नहीं हूँ। जगत के स्वामी होने से आप भी मेरे स्वामी हैं। आप संसार को तारोगे तो मुझे भी तार देना। कर्मों के अनुसार मुझे चाहे मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंगा बना देना, किंतु तुम में मेरी अनुरक्ति बनी ही रहेगी। विद्यापति अत्यंत कातर भाव से कहते हैं कि मैंने संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए आपके ही पद पल्लवों का सहारा ले रखा है। हे दीनबंधु, अपना पद पल्लव एक क्षण के लिए भी मुझे दे दो ताकि उसका स्पर्श करके मैं धन्य हो जाऊं। अब इसमें विशेष में लिख सकते हो कि कवि विद्यापति ने कृष्ण भक्ति भाव से युक्त होकर
ये पद लिखा है। दैन्य भाव की भक्ति है। इसमें कवि ने योनि और जन्म मरण की बात की है। मनुष्य को अगला जन्म किस योनि में मिलता है। और भक्ति में शरणागत भाव है, कवि का समर्पण भाव है और कृष्ण के प्रति भक्ति भाव दिखाई दे रहा है। अलंकार अनुप्रास और रूपक है और शैली पद की है।